आज सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है आज, और हम खड़े हैं एक बहुत रेप्यूटेड और मतलब ऐसे विश्वविद्यालय के अंदर हम खड़े हैं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। और उसकी एक बहुत जिम्मेदार एक सोसाइटी कह लीजिए, एक पार्ट कह लीजिए, वो है CGI, है ना, सेंटर फॉर ग्रीन इनिशिएटिव, जिसके नाम से हमें पता चल रहा है कि हमने ग्रीन इनिशिएटिव के लिए लिया है, जिसका काम बच्चों को जो है ग्रीन इनिशिएटिव से जोड़ना और पर्यावरण से जोड़ना है। तो मैं आपके तरफ से जानना चाहता हूँ, ग्रीन इनिशिएटिव की तरफ से सर है हमारे पास सुधांशु जी, जो मामा कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, तो ये बताएंगे कि CGI कैसे काम कर रही है पूरी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कह लीजिए। नमस्कार, मैं सुधांशु यादव, को कन्वीनर सेंटर फॉर ग्रीन इनिशिएटिव, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। आज विश्व पर्यावरण दिवस पे ये संदेश देना चाहूँगा कि हम सभी को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। पशु पक्षी पेड़ और जितने भी जंतु हैं उन सभी के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए। और हमारे सेंटर फॉर ग्रीन इनिशिएटिव की ये एक पहल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला के अपने बच्चों के थ्रू, अपनी सोसाइटी के थ्रू और आसपास के इलाकों में कैसे पर्यावरण के क्या क्या दुष्परिणाम होते जा रहे हैं, कैसे जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है, और इन चीज़ों से हम लोगों को जागरूक कराएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण संरक्षण की तरफ हम अपने कार्य को कर सकें। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स हैं, नव्या प्रेसिडेंट। तो हाँ, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए इस कॉलेज में लगभग 3,500 बच्चे पढ़ते हैं, तो अब सारे तो पूरा तो कभी एक साथ नहीं आते, लेकिन हम क्या ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेते हैं कि हम मोस्टली अधिक से अधिक बच्चों को पर्यावरण मतलब उस अपने इवेंट में जोड़ सकें या उनको पर्यावरण की तरफ, तो क्या क्या आप करते हैं मतलब CGI के अंदर, ये जानना चाह रहे हैं। CGI को अगर पर्यावरण संरक्षण के लिए अगर लोगों को जागरूक करना है उस तरफ, तो दो तरह के विंग्स रहते हैं, मतलब दो तरह के कार्य रहते हैं CGI के। एक होता है बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करना, और एक होता है एक्चुअल इम्पैक्ट क्रिएट करना फिजिकली. That is through projects that we implement in the campus. Like for example, we have the solar power project in the campus going on, and that is a collaboration with Tata Power, and that is a CSR initiative of Tata Power. And for example, we have Tech Mahindra as well, also setting up a bicycle stand in our campus. That's also one of their CSR initiatives. और अवेयरनेस की बात करें तो अवेयरनेस में कई तरह की कैंपेन्स, जैसे कि यमुना क्लीनिंग ड्राइव हमने कराया टेन्योर के बीच में, एंड actually one of the most attention gathering event that CGI conducted was Tattva 2025, and under which we had multiple sessions, multiple workshops going on that raised awareness regarding environment conservation. And also one major thing that we organized was the case competition, that was Sustainowate. अब Sustainowate में क्या था, we provided the participants with a case study, and they provided their solutions that they thought would be viable for the case study, to solving that case study. और इसके लिए हमने कई पार्टनर्स ऑन बोर्ड करे ताकि बच्चों को इंसेंटिवाइज हो, मतलब ऑफ कोर्स मोर देन द एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, उनको एक इंसेंटिव भी मिलेगी, बड़ी कंपनीज इनसे इन्वॉल्व हैं। तो ये सब मतलब केस कॉम्पिटिशन ऐसी चीज़ें जो कॉलेज में काफ़ी अटेंशन गैदर करती हैं। तो मतलब आप क्योंकि आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप CGI से जुड़े हैं, तो आपको लगता है कि मतलब आपको क्या लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है और हम और अच्छा क्या कर सकते हैं? ऐसे ही मतलब मैं CGI भी नहीं, आपके पर्सनल लेवल पर भी पूछता हूँ कि आज एनवायरनमेंट डे है, आप मोस्टली बच्चों से पूछोगे तो शायद कईयों को पता भी नहीं होगा ना, तो यानी हम अभी बहुत, और ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारी प्राइमरी चीज़ है, एनवायरनमेंट हमारे लिए प्राइमरी चीज़ है, जैसे पानी, हवा, पानी के बिना तो हम रह नहीं सकते। तो आप क्या चाहते हैं कि आगे क्या होगा ऐसा, या क्या आपके दिमाग में प्लानिंग है कि हमें क्या करना चाहिए, और आपके जैसे यूथ क्या कर सकता है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए? आई थिंक जब तक हम अपनी डेली लाइफ में ये हैबिट्स इवॉल्व नहीं करेंगे कि हम डेली जैसे हर प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन, टर्निंग ऑफ द लाइट्स बिफोर लीविंग द रूम, ये सब ऐसी हैबिट्स हैं जो कि हमें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी, तभी ये दुनिया एक सस्टेनेबिलिटी की राह पे चल पाएगी। और मतलब ये जो हैबिट्स हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजी हैबिट्स हैं, बहुत कोई भी कर सकता है इनको इंडिविजुअल लेवल पे। एक अगर आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है इंडिविजुअल लेवल पे, बहुत इजी है क्रिएट करना, लाइक छोटी छोटी चीज़ें कर देना, लाइक गीले कूड़े में गीला कूड़ा डालना, सूखे कूड़े में सूखा कूड़ा डालना, मतलब जो कर्मचारी होते हैं उनको ईज़र रहता है ऐसे काम करने में। लाइट बंद कर देना अगर आप कमरे से बाहर जा रहे हैं, पंखा बंद कर देना अगर आप कमरे से बाहर जा रहे हैं, तो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं। अगर आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो आप साइकिल से सफ़र कर सकते हैं। हम लोगों ने लाइक साइकिल स्टैंड लगवाया है
टेक महिंद्रा के साथ मिलकर, तो उसका बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। उसका बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स भी चलती हैं जो कि बहुत ईजिली यूज़ कर दी जा सकती हैं, बट ज़्यादा लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं। तो एक छोटा सा विचार मतलब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि मान लो हम शुरुआत हमने आदि मानवों से की होगी और हम अपने आप को इवॉल्व करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए। क्या आपको ऐसा लगता है आप यहाँ से ना 20 साल 50 साल पहले की सोचो दुनिया और 20 साल 50 साल आज की प्रेजेंट की दुनिया सोचो, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम डेवलप हुए हैं? अगर हम डेवलप हुए हैं, आज से 20 साल पहले आप नदी से पानी उठाकर डायरेक्ट पी सकते थे ना? क्या आज हम नदी से डायरेक्ट पानी उठा के पी सकते हैं? तब हवा फ्री थी, स्वच्छ थी, हमें सोचना भी नहीं था कि हवा साफ गंदी क्या होती है, वो स्वच्छ वायु में हम रह रहे थे। तो आपके हिसाब से वो ज़्यादा डेवलपमेंट थी या आज हम ज़्यादा डेवलप्ड हैं? तो ये क्या कारण? हाँ, एक बहुत अच्छी सेइंग सुनी है कि आप एक बच्चे को भूखा रख दो फिर भी बच्चा बड़ा हो ही जाता है, बट उसकी कंडीशन कितनी और बुरी हो जाती है। ये मैंने बहुत अच्छी सेइंग सुनी। सो उसी तरीके से देश में हम लोग देख रहे हैं कि पहले पानी फ्री में मिलता था, अब पानी बेचा जा रहा है, वो भी साफ नहीं है। हाँ, वो भी साफ नहीं है। पानी आप पी रहे हो, क्या गारंटी कि वो साफ है आपके लिए? और पहले ये सब फ्री थे आपके लिए, ठीक है, सब कुछ फ्री था, तो वो ज़्यादा डेवलप थे। हमारी जो पुरानी, हमें कुछ नहीं करना है, हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें पीछे जाना है। पीछे जाना है हमें इस चीज़ के लिए, पर्यावरण को बचाना है तो पीछे जाना है। पर्यावरण ये कहता है कि आप मुझे छोड़ दो। जैसे कोरोना में 2 साल बिल्कुल खाली था तो पर्यावरण ने अपने आप को जो है डेवलप कर लिया था ना। तो ऐसे ही मैं आप सबके बस ज़्यादा समय न लेते हुए यही पूछूंगा लास्ट में, आप एक संदेश छोटा सा आप मिलकर जैसे सर दें कि विशेषकर अपने कॉलेज के बच्चों के लिए और आसपास जो भी है उनके लिए, कि हमको पर्यावरण के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए। और ये आज हमारी कोई ऑप्शन नहीं है कि यार चलो ठीक है मेरा मन किया तो मैं पेड़ लगा लेता हूँ। आज ये ऑप्शन नहीं बचा, अब तो ये मस्ट जरूरी हो चुका हम लोगों के लिए। तो आप सब लोग जो एक छोटे एक लाइन ऐसे यही संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम सभी को पेड़ तो लगाना ही चाहिए, उससे ज़्यादा प्रयास ये करना चाहिए कि जो पेड़ हमने लगाए उनका संरक्षण करके, उनको बड़ा करके और उनके ऊपर ध्यान देके, और किस तरह के पेड़ हम लगा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसा मेरे बच्चों ने बताया, कूड़ा का सेग्रीगेशन है, कम से कम वेस्ट जनरेट करना या पावर को कम से कम तरीके से इस्तेमाल करना, तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमारे को बढ़ना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि चीज़ें थोड़ी सी विषम हुई हैं, परिस्थितियाँ विषम हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को अब कैसे हमारे को अनुकूल बदलना है ये भी हमारे हाथ में ही है। तो हम सभी बच्चों को, हम सभी लोगों को, मेरे टीचर फ्रेटर्निटी, मेरी सोसाइटी, मेरे स्टूडेंट्स और बाहर के भी लोगों को ये इस इशू के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा कि अभाव है और इस अभाव को दूर करना है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस विषय पर और अच्छा काम करेंगे। ये आज प्रण लेते हैं पर्यावरण दिवस के ऊपर कि हम इसको जो है जितना हमसे मैक्सिमम हम दे सकते हैं उतना हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।